बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते हैं तो दुआ करते वक्त अगर ये 7 निशानियाँ आपके अंदर ज़ाहिर होते हुए देखें तो ये समझ लिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआ कबूल फ़रमा ली है और बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला मेरे हक़ में मेरे लिए बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। वो 7 अलामाती तो समझ लिया जाए कि हमारी दुआ कबूल हो गई है। देखिए, पहली बात तो ये याद रखें कि जब हम किसी चीज़ को या अपने मकसद को अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं तो हम फ़ौरी तौर पर उस चीज़ को हासिल करने की बड़ी जल्दी मचाते हैं और हम ये सोचते हैं कि बस मुझे फ़ौरी तौर पर ये चीज़ मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तारीख़ उठाकर देखें कि भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया था तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की और उनके वालिद मोहतरम जो पैगंबर है, नबी है, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की तो मुसलसल दुआएं करते रहे और उन दुआओं का नतीजा क्या निकला कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक बादशाह बना दिया और एक आपको नबूवत अता फ़रमाई। इसी तरीके से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह तबारक व तआला से मुसलसल दुआएं मांगी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि आपको इस परेशानी और मुसीबत से निजात दे दी गई। इसी तरीके से आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना होगा। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना होगा कि उनको आग में डाल दिया गया था तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की और अल्लाह पर यकीन रखा और इतना मज़बूत यकीन कि यकीनन मेरा रब मेरे हक़ में मेरे लिए बेहतर ही करेगा, बुरा कर ही नहीं सकता और मेरा रब मेरे लिए कभी बुरा नहीं कर सकता, मेरे लिए बेहतर ही करेगा। अगर ये अल्फाज हमारी ज़ुबान पर है तो यकीनन ये अल्लाह से एक मोहब्बत की अलामत है और अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए फ़ैसला बेहतर ही करेगा। अब आइए वो कौन सी निशानियाँ और अलामाती है और अपने दिल और दिमाग को बिल्कुल साफ़ कर देता है कि बस मेरे दिल और दिमाग में कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के। मेरे दिल में बस अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बसी हुई है और उस वक्त जब दुआएं कर रहा होता है तो दुआ करते हुए अगर बदन के रोंगटे खड़े हो जाए और बदन में एक हल्की सी कपकपी सी तरी हो और दुआएं की कबूलियत की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फ़रमा ली है। यानी जब दुआ करते हुए बदन के रोंगटे खड़े हो जाए या बदन में एक हल्की सी कपकपी सितारी हो और बदन में एक रोंगटे जैसे हमें महसूस होने लगे, ऐसा लगे कि हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो ये जो अलामत है ये दुआओं की कबूलियत की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआएं कबूल फ़रमा ली। दूसरी जो है कि हम जब दुआएं कर रहे होते हैं और उस वक्त दुआ करते करते हमारी आँखों में से आंसू निकल आए, उस मौके पर कि हम दुआएं कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, किसी मकसद के लिए, अपनी हाजत और अपनी ज़रूरत और अपनी परेशानी के लिए, और उस वक्त आंसू निकल आए और बंदा बिला तकल्लुफ़ अल्लाह से दुआ कर रहा है और अल्लाह के सामने रो रहा है और उस वक्त जो आंसू निकलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसकी मग़फ़िरत कर देता है और उसकी दुआओं को कबूल फ़रमा लेता है कि मेरे बंदे, मैंने तेरी दुआएं कबूल कर ली है। और जो अल्लाह के सामने रोता है, आंसू बहाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके खाली हाथ नहीं भेजता, कुछ ना कुछ उसको देकर ही भेजता है। तो हम अल्लाह से रज़ा मांगें कि अल्लाह तेरी रज़ा हमें नसीब हो जाए। इसी तरीके से मुसलसल दुआएं करते रहने की, अगर हम किसी परेशानी में या किसी हाजत के लिए, किसी ज़रूरत के लिए दुआएं कर रहे हैं तो मुसलसल दुआएं करना, किसी चीज़ के लिए मुसलसल दुआएं करते रहना, ये अलामत और निशानी है इस बात की कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुआ को बड़ी पसंद फ़रमाता है और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इसे ये चीज़ इनायत कर देगा। तो हमें दुआ मांगना नहीं छोड़ना है बल्कि मुसलसल दुआ करना है। मैंने आपको बताया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये पैगंबर है और पैगंबरों की मिसाल मैंने आपके सामने रखी है
कि इतने बड़े पैगंबर की जो गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ़ और अल्लाह के लाडले और अल्लाह के महबूब, अल्लाह के पसंदीदा बंदे, जब उन पर परेशानी आती थी और उन पर परेशानी आती है और वो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं और मुसलसल दुआओं में लगे रहते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उम्मत के लिए एक नमूना बनाया है कि आप तो चलो तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपको अपने आने के बाद जो उम्मत आएगी, जो उम्मत है, उनको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ, इतने बड़े पैगंबर ने जब मुसीबत को बर्दाश्त किया तो हम क्या है, हम भी कर सकते हैं। तो एक नमूने के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर हम अपने से आला को देखें, हम अपने पैगंबरों की मिसाल अपने सामने रखें, तो इंशाअल्लाह हमें ज़िंदगी में काफ़ी सुकून और इत्मीनान मिलेगा। इसी तरीके से दुआ करते हुए एकदम से अचानक से रोना आ जाना, अचानक से अंदर से एक कैफ़ियत तारी हो जाना रोने की सी, तो ये दुआएं की कबूलियत की अलामत है। और होती है कि जब बंदा किसी सख्त मुश्किल में फंसा हुआ होता है और उस वक्त वज़ू करके 2 रकात नमाज़ पढ़ के और अल्लाह के सामने जैसे बैठता है और दुआ शुरू करता है और या अल्लाह कहता है, फ़ौरन उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं और फ़ौरन उसको रोना आ जाता है। यानी उसके दिल की जो कैफ़ियत है वो पूरी बदल जाती है और उस मौके पर उसको अल्लाह से दुआ करने में जो मज़ा और लज्जत आती है वो उसको, उसकी एक मिठास, उसकी हलावत कुछ अलग ही होती है। उसको वही महसूस कर सकता है कि जो अल्लाह के सामने बैठकर इस तरह से दुआएं कर रहा है और उसकी दिल कैफ़ियत और उसके जो एहसास है वो चेंज होते रहते हैं। उस वक्त जो दुआ कर रहा है उसकी हलावत, उसकी मिठास, उसकी लज्जत वही महसूस कर सकता है जो ये अमल कर रहा होता है या जिस पर उस तरह की परेशानी या हालत गुज़र रही है। और फिर वो अल्लाह के सामने आकर के इस तरीके से रोता है तो बिला एकदम से उसके आँखों से आंसू निकल जाते हैं। इसी तरीके से तहज्जुद के वक्त जो दुआ करते हैं, और एक बड़ी अलामत है कि जब हमें किसी चीज़ की तलब होती है या किसी मकसद को हासिल करना होता है या कोई चीज़ हमें हासिल करना है और उसके लिए अहले सुबह के वक्त में एकदम से आँख खुल जाना तहज्जुद के वक्त में और फिर बेदार हो जाना, फिर 2 रकात नमाज़ पढ़ने की या 4 रकात नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक मिल जाना और उसके बाद में अल्लाह के सामने हाथ उठाने की तौफ़ीक मिल जाना। मेरे दोस्तों, इस्लाम के शहज़ादे हो, इससे बड़ी कबूलियत की अलामत क्या चाहिए। इससे बड़ी कबूलियत की अलामत कोई है ही नहीं कि दुआ करने की तौफ़ीक मिल जाए, वो भी सुबह के वक्त में, कि जब पूरी दुनिया सो रही है और बिल्कुल रात का सन्नाटा है, कोई देखने वाला ना हो, कोई सुनने वाला ना हो सिवाय एक अल्लाह ही के ज़ात के, कि जो हमें देख रहा हो और हमारे इस अमल को देख रहा हो और हमारे इस अमल को देखकर और फ़रिश्तों के दरमियान में, फ़रिश्तों की मजलिस में ऐलान हो रहा है कि ये बंदा सिर्फ़ मेरी मोहब्बत के ख़ातिर और सिर्फ़ मेरी रज़ा के ख़ातिर सिर्फ़ मुझे अपना एक रब और ख़ुदा मान करके मेरे सामने रो रहा है, मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो इससे बड़ी कबूलियत की अलामत क्या हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें खूब दुआ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फ़रमाए, हम सब की हाजत, परेशानियों को, मुश्किलों को दूर फ़रमाए और तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।